ये तय करना कि इंतखाबात का तरीक़ाकार क्या होगा, ये पाकिस्तान की सियासी क़यादत का काम है, इलेक्शन कमीशन का या किसी ब्यूरोक्रेट का ये काम नहीं है। फजलुर रहमान साहब को, मरियम नवाज़ को या नवाज शरीफ को स्टेक होल्डर नहीं समझते इस निज़ाम में। इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा, ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट के पास करदा हर कानून पर अमल करना होगा। कौन सा कानून आइन से मुतसादिम है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अगर किसी ब्यूरोक्रेट को सियासत को छोड़नी है तो नौकरी छोड़ दे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सख्त जवाब, कहा नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान स्टेक होल्डर्स नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातों से बात होगी। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर रहेंगे। कराची की सूरत हाल देखें, इस वक्त लाड़काना की सूरत हाल देखें, जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि हमें सहूलतें नहीं मिली। इस साल के पहले 1600 से 1800 अरब रुपया जो है वो मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध की डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आखिर वो पैसा गया किधर? वो पैसा लंदन में जाता है, वो पैसा दुबई में जाता है, वो पैसा कनाडा में जाता है, वो पैसा अमेरिका में जाता है। कराची में विफाक की जमीन पर कब्जा माफिया बैठा है। कब्जे छुड़ाने के लिए सख्त कानून ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने तोपों का रुख फिर सिंध की तरफ मोड़ दिया। फवाद चौधरी का कहना है सिंध को 16 से 17 अरब रुपए दिए, ये पैसा लंदन, कनाडा, दुबई समेत बैरून मुल्क चला गया। पैसों का हिसाब पूछें तो वज़ीर आला सिंध नाराज हो जाते हैं। कराची और लाड़काना समेत सिंध के अवाम टूटी सड़कों, गैस न मिलने का रोना रोते हैं। एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं, वहां पर एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। वो फ्लाइट आती थी खाली बैग, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के। शहबाज गिल का मॉडल अयान अली के जरिए पीपल्स पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मुआविन खुसूसी का कहना है बिलावल भुट्टो वफाक की फिक्र छोड़ें, सिंध पर तवज्जो दें। अवाम के टैक्स का पैसा कहाँ लगा, सिंध हुकूमत को हर सूरत हिसाब देना होगा। पर्ची चेयरमैन टैक्स जमा करने का हदफ पूरा करके दिखाएं। सिंध को शहबाज गिल को जवाब देने के लिए शहबाज गिल 2 की तलाश। वजीर आला सिंध का कहना है शहबाज गिल को जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। वजीर आजम पंजाब की तरह सिंध को भी मेगा प्रोजेक्ट दें। पंजाब को मोटरवेज 25 अरब रुपए, जबकि सिंध में 5 अरब की नाली साफ करके खुश हो रहे हैं। वैक्सीन कहाँ गई, इसकी समझ नहीं आती। वैक्सीन सप्लाई करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नफरत की सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान के तमाम शोबों की बर्बादी का सहरा नाअहल सरकार को जाता है। सिलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। मोटरवेज और एयरपोर्ट्स को गिरवी रखकर हुकूमत का कर्ज लेने का फैसला। वजीर इत्तलात की तस्दीक, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान एयरपोर्ट्स को गिरवी रखकर कर्ज लिया जाएगा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। असलम खान को चेयरमैन PIA लगाने की मंजूरी। काबीना ने पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट बिल 2021 मंजूर कर लिया। हुकूमत का 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। शुगर मिल स्कैंडल, शहबाज शरीफ की FIA लाहौर में पेशी। 5 रुकनी तहकीकाती टीम ने 1 घंटे तक पूछताछ की, बयान कलम बंद कराया। FIA ने अपोजिशन लीडर से 20 सवालों के जवाब मांगे। पेशी के मौके पर लीगी कारकुन और पुलिस आमने सामने। जराए का कहना है शहबाज शरीफ FIA को मुतमईन न कर सके, दोबारा तलब करने का फैसला। झूठे इल्जामात पर चेयरमैन नैब को एक दिन हिसाब देना होगा। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का 2 टोक ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा नैब न्याजी गठजोड़ की नाकामी के बाद FIA न्याजी गठजोड़ ने जिम्मेदारी संभाल ली। जिल्लत सुबहानी की FIA में पेशी कानून के ताबे होने की अलामत है। ताकतवरों को पहली बार कानून को जवाब देना नागवार गुजर रहा है। फिरदौस आशिक आवान की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा पंजाब के 200 देहात में खेलों के ग्राउंड्स बनाएंगे। पंजाब काबीना ने स्पोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पहली बार इंडोमेंट फंड्स कायम किया जाएगा।
पंजाब की सियासत में नई हलचल। चौधरी परवेज इलाही आज आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात लाहौर बिलावल हाउस में होगी। सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। मोनिस इलाही और सालिक हुसैन भी मौजूद थे। ये वही वजीर खजाना है जो 2 महीने पहले कह रहे थे कि 3 सालों की पॉलिसियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है, और अब ये 2 महीने बाद हमें जन्नत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की एक ही पॉलिसी, ऑपोजिशन को जेल में फेंक दो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल मुआशी पॉलिसियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पहली बार मुल्क के पास कोई इक्तिसादी प्लान नहीं। बजट मंजूर होने के बाद महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। बिजली, गैस, पेट्रोल सब महंगा होगा। अमेरिका 20 साल में अफगानिस्तान में नहीं जीत पाया, पाकिस्तान से अड्डे लेकर भी क्या हो जाएगा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मजमून में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, ऐसा किया तो पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मोदी सरकार को चैलेंज, मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने पर आज़ादाना रेफरेंडम कराया जाए। कहा, अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा। गिरफ्तार करें या मुकदमा खारिज करें, अपोजिशन अरकान बलोचिस्तान असम्बली का मुतालिबा। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन ने डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला महमूद खान की मुलाकात। बजट और अवामी रिलीफ से मुताल्लिक मनसूबों पर तबादला ख्याल। दासू और कोहिस्तान में सयाहत के फ़रोग और मुतल्लिका मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। बेहतरीन बजट पर अपोजिशन का वावेला, चोर मचाए शोर के मुतरादिफ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना रह गया, उन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। तहरीक पाकिस्तान के बाद PTI ने खवातीन को मकाम दिया। हमारे कल्चर और लिबास को दुनिया आइडियल समझती है। वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिका बुखारी ने कहा, पहले खवातीन के लिए कोई कानून साजी नहीं की गई, सिर्फ कागजों में हुकूक दिए गए। मुत्तहिदा लंदन और पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं का भारतीय एजेंसी रॉ से गठजोड़। अनीस एडवोकेट वासे जदीर ने भारत में ट्रेनिंग कराई। मीरपुर खास से गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश इंकशाफ। DIG CTD उमर शाहिद ने कहा, अनीस एडवोकेट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। वासे जलील को वतन वापस लाने के लिए इंटरपोल को खत लिखेंगे। पेशावर में 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद कत्ल। चिमकनी में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। वारसक रोड पर 2 अलग अलग वाक़यात में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। तुर्क अदाकार रंगीन आल्तान के साथ फ्रॉड करने वाले मुल्जिम काशिफ ज़मीर की जमानत मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत की 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। मुल्जिम काशिफ के खिलाफ दूसरा मुकदमा रेसकोर्स थाने में दर्ज है। मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। अलादीन पार्क कराची में पुलिस एहलकार मस्मार शुदा दुकानों का सामान लूटने लगे। दुकानदारों ने एहलकार को कैमरे चोरी करते पकड़ लिया। एमडी-किट के नाम पर मेडिकल कॉलेजेस का कत्लेआम। PMC मुनज़्ज़म तरीके से तिब्बी तालीमी इदारों को तबाह कर रहा है। NLE की शर्त वापस ली जाए। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का आला सतही कमेटी बनाने का मुतालिबा। कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर वक्त ने और तहफ़्फ़ुज़ात सुने, वरना सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे।
एहतजाज रंग ले आया। इस्लामाबाद में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जाने लगी। उधर मुल्क में कोरोना से मजीद 27 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 663 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर बरकरार। गर्मी से इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी परेशान। PHA फैसलाबाद ने किया अहसन इकदाम। नहर किनारे दरख्तों पर परिंदों के लिए रंग बिरंगे घोंसले तामीर कर दिए। गर्मी का तोड़ भी, सजावट और तोहफा भी। दस्ती पंखा किस्सा पारीना बनने लगा। जदीद दौर में रिवायती दस्ती पंखों की मांग में नुमाया कमी। सैकड़ों हुनरमंद अपने पेशे को खैर बात कहने पर मजबूर। कहते हैं सोलर सिस्टम और बरकी आलात ने उनका रोजगार ठप कर दिया।